नमस्कार दोस्तों। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा लाजपत नगर में एक ब्रूटल मर्डर केस जो हुआ है, जिसमें माँ और बेटे को दोनों ख़त्म कर दिया गया। कुलदीप जी की फैमिली जो लाजपत नगर में रहती थी और लाजपत नगर उनका बिजनेस भी था। इस तरह का ब्रूटल मर्डर जो है वो दिल्ली में हुआ। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा से ही मैं आ रहा हूँ और मेरा पूरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरा शॉकिंग इंसिडेंट था वो, किस तरीके से उसने माँ और बेटे को दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली जिस तरीके से अनसेफ होती जा रही है, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये सबके लिए बहुत चिंता की बात है। आज की ही रिपोर्ट है कि एक नाबालिग ने दोबारा किसी का मर्डर कर दिया है दिल्ली के आसपास। तो इसी जगह पे अभी न्यूज़ पूरी तरीके से आ जाएगी। तो एक शॉकिंग इंसिडेंट इस तरह के दिल्ली में जो है आए दिन हो रहे हैं और आए दिन जो है वो आम बात हो रही है। चोरी स्नैचिंग की तो बात ही छोड़िए, मर्डर ही रोज़ाना मर्डर और फायरिंग के इंसिडेंट ही इतने हो रहे हैं कि चोरी और बाकी जो चीज़ें हैं, स्नैचिंग छोटे दूसरे क्राइम जो है उनकी तरफ तो नज़र ही नहीं जाती। लेकिन बड़े क्राइम ही इतने ज़्यादा हो रहे हैं दिल्ली में इस समय। तो आखिर जो है वो क्या कर रही है केंद्र सरकार, क्या कर रही है होम मिनिस्टर, क्या कर रहे हैं इनके जो है वो तंत्र। दिल्ली एक तरीके से भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। दिल्ली एक तरीके से ऊपर वाले के हवाले छोड़ दी गई है और ये कह दिया गया है कि अपनी सुरक्षा खुद कर लो, जो अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बोलती नज़र आई थी। बहुत शॉकिंग है दिल्ली में। और दिल्ली के लोग जो है वो इस समय बहुत चिंता के विषय में है और पूरी तरीके से डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। और इसका जवाब जो है वो केंद्र सरकार को भी, होम मिनिस्टर को भी देना चाहिए कि इतना क्राइम आखिर दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है।